वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि वेटेड मूविंग एवरेज और वीवेब के साथ आप कैसे काम कर सकते हैं, कैसा इसको सेटअप कर सकते हैं। ये आपको नहीं पता है तो आप मेरा 12 अप्रैल 2022 के वीडियो को जाकर देखिए, उसमें मैंने सब कुछ समझाया है। नमस्कार ट्रेडर्स, आज मैं 18 अप्रैल 2022 का बैंक निफ्टी का एनालिसिस आपको देने जा रहा हूं। देखिए, बहुत ही ऊपर से गैप डाउन खुला, बैंक निफ्टी 600 पॉइंट नीचे खुला और यहाँ पर सपोर्ट बनाने की कोशिश की। देखिए, फिर भी ये जो 22 दिन का जो वेटेड मूविंग एवरेज है वो ढलान पर था। और जैसे कि पहले मैंने बताया कि वॉल्यूम्स में अगर ताकत हो, ये देखिए नीचे जो टावर्स बन रहे हैं और वापस यहाँ पर भी सपोर्ट लिया। तो जैसे ही ये मुड़ा इसने ऊपर की तरफ एक छोटा सा स्विंग दे दिया। उसके बाद ये 50 दिन का वेटेड मूविंग एवरेज नीचे की तरफ था और इसलिए यहाँ से टकरा कर उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया और वापस एक नीचे की तरफ बड़ा कैंडल बना। तो यहाँ पर ये वीडियोस में क्यों बनाता हूँ, इसका मकसद ये है कि आपको सिर्फ एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो है कि कब ट्रेड लेना है वो आपको समझ में आए और कब ट्रेड से निकल जाना है वो आपको आसानी से समझ में आए। ये जब तक नीचे की तरफ होता है, ऊपर जो है प्राइस जा ही नहीं सकती। और ये तो 50 दिन का वेटेड मूविंग एवरेज है, इसलिए इसका जो है वो प्रभाव ज़्यादा रहता है। अब देखिए, 5 मिनट के चार्ट पर भी आए तो देखिए वैसा ही है, यहाँ से नीचे आ गया क्योंकि ये उस वक्त ये भी नीचे की तरफ ही था। और इसे आप 5 मिनट के चार्ट पर देखकर इसे कंफर्मेशन करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 मिनट के चार्ट पर 50 दिन के वेटेड मूविंग एवरेज के नीचे आया। फिर आगे चल के देखें तो यहाँ पर फिर से ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन फिर से वेटेड मूविंग एवरेज 50 दिन का डिक्लाइन पर था, नीचे की तरफ था, इसलिए यहाँ से भी रिस्ट्रिक्ट किया, टकरा कर नीचे आ गया। और ये जो जिस तरह से मुड़ा है ना, इसने एक अजीब सा पैटर्न बनाया था। ये देखिए, एकदम से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतना ऊपर ये जा नहीं सकता था क्योंकि 50 दिन के वेटेड मूविंग एवरेज के जो वॉल्यूम्स है वो उसे सपोर्ट नहीं कर रहे थे। इसलिए यहाँ भी सपोर्ट बनाने की कोशिश की, लेकिन ये नीचे की तरफ था, इसलिए नीचे आ गया फिर से। और सबसे अच्छा मूव कब आ सकता है, तो आप कब देख सकते हैं कि एक अच्छा मूव है, तो 5 मिनट के चार्ट पर आप देखते रहिए कि 22 दिन का मूविंग एवरेज, वेटेड मूविंग एवरेज और 50 दिन का जो वेटेड मूविंग एवरेज है वो रिवर्सल कब करते हैं, तब एक अच्छा सा मूव देखने को मिल सकता है आपको। ये देखिए, यहाँ पर ऊपर की तरफ जैसे ही इसने क्रॉस किया 50 दिन के वेटेड मूविंग एवरेज को, एकदम से ऊपर की तरफ गया, एक बड़ा मूव दे दिया। यहाँ 1 मिनट के चार्ट पर भी आप देखें तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर भी देखिए वॉल्यूम्स कितने आए हैं और एकदम से ऊपर चला गया। अब जैसे ही ये देखिए, ये जैसे ही ये मुड़ा है, ये नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। यहाँ प्रेशर बनाया जा रहा है, सेलिंग प्रेशर बनाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे वॉल्यूम्स बहुत इतने अच्छे हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी वॉल्यूम्स बहुत अच्छे हैं, इसलिए ये नीचे की तरफ आ रहा है। और सबसे बड़ी इसमें देखने वाली बात यह है कि वीवेप आज भी सारे वेटेड मूविंग एवरेजेस के नीचे था। वीवेप नीचे था और वेटेड मूविंग एवरेजेस ऊपर थे, लेकिन वॉल्यूम्स अच्छे खासे थे। देखिए, ये वॉल्यूम्स अच्छे खासे थे जो इसे नीचे की तरफ खींच रहे थे। इसे नीचे की तरफ खींचने के बाद भी सपोर्ट बनाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर देखिए वॉल्यूम्स, जो बाइंग वॉल्यूम्स है वो इतने अच्छे नहीं थे, इसलिए इसको मोड़ने में नाकामयाब रहे। अब वैसे तो ज़्यादातर क्या होता है कि अगर
वेटेड मूविंग एवरेजेस वीवेब के ऊपर होते हैं तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ओवरसोल्ड हो गया है, इसलिए कहीं ना कहीं से तो वो वापसी करेगा ही। कहाँ से वापसी कर सकता है ये मैं आपको बता चुका हूँ, और इसका एक और उदाहरण मैं आपको देता हूँ जो 12 तारीख को था। ये देखिए यहाँ पर पूरी तरह से इसने सपोर्ट ही बनाया है, यहाँ पर कहीं भी नीचे नहीं गया। और ये देखिए 50 दिन का वेटेड मूविंग एवरेज 12 बजे के आसपास जहाँ पर बड़ा मूव आ सकता है वहाँ पर एकदम से फ्लैट हो गया। तो एक अंदाज़ा दे दिया था इसने कि अब ऊपर की तरफ जा सकता है। और जैसे देखिए 22 दिन का मूविंग एवरेज 50 दिन के वेटेड मूविंग एवरेज के साथ जैसे ही मिल गया, एक बड़ा सा अप मूव आ गया। तो ये वीडियो जो है मैं कोई न्यूज़ के आधार पर एनालिसिस नहीं देता, लेकिन आगे के समय में मैं वो भी शुरू कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर जो मेरा बताने का एक मकसद यही है कि सबसे पहले तो आप ये समझने की कोशिश करें कि वेटेड मूविंग एवरेज की मदद से आप एंट्री और एग्ज़िट अपना कैसे प्लान कर सकते हैं। यहाँ देखिए इसने सपोर्ट तो बनाने की कोशिश की, लेकिन जब तक ये ऊपर की तरफ नहीं आया एक जहाँ से एक बड़ा मूव आ सकता है, जब तक ये 50 दिन के जब तक ये 22 दिन का वेटेड मूविंग एवरेज 50 दिन के वेटेड मूविंग एवरेज के नीचे था, तब तक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं दिया इसने। और जैसे ही ब्रेकआउट दिया ये देखिए ये नीचे की तरफ आ रहा था, इसलिए ये वापस नीचे आके इसने ऊपर की तरफ स्विंग दिया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है ट्रेडर्स। अगर आपको मेरा ये एनालिसिस का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।